झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी अमन साहू के एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर करने वाला प्रमोद कुमार सिंह बुरा फंस गया। जी हां दोस्तों, जिस प्रमोद कुमार सिंह ने इस गैंगस्टर का एनकाउंटर करा, अब जाकर प्रमोद कुमार सिंह से जब पूछताछ करा गया तो बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा, जिसने अब नीरज वबाना को निशाने पर ले लिया। क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, सारी बातों का चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चर्चा कर लेते हैं गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के बारे में बहुत ही कम उम्र में इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। और आपको जानकर ताजुब होगी दोस्तों, यह हथियारों का बेहद शौकीन था। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता था। बड़े बड़े लोगों से फिरौती वसूलना, बड़े बड़े लोगों को धमकी देना और लोगों का सरेआम कत्ल करना, यही सब इसका काम था। लेकिन आपको बता दूं, झारखंड के अंदर जब इसने कई तरह का कांड करा, कांड के बाद आखिरकार झारखंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ली। आपको बता दूं, गैंगस्टर अमन साहू रायपुर जेल के अंदर बंद था और इसे रायपुर से रांची पूछताछ के लिए ले जाया जाना था। लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस वालों ने पलामू के चैनपुर में इसका एनकाउंटर कर दिया। और एनकाउंटर के बाद जो सबसे ज्यादा किसी का चर्चा हुआ, वो चर्चा हुआ प्रमोद कुमार सिंह का। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही वो प्रमोद कुमार सिंह है जिसने कहा जा रहा है कि अमन साहू को दौरा दौरा कर मारा। और इस तरह का आरोप अमन साहू के माता पिता ने लगाए हैं। अब जाकर दोस्तों, जब प्रमोद कुमार सिंह से पूछताछ करा गया, पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ, उन खुलासों को जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। तो सवाल यह आता है कि प्रमोद कुमार सिंह ने जानबूझकर अमन साहू को मारा या फिर इसके पीछे इसकी कोई मजबूरी थी? तो इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये वही संपत नेहरा है जिसने मुंबई के अंदर सलमान खान को मारने के लिए रेकी तक करा था। और बताया जाता है संपत नेहरा ने सलमान खान को मारने के लिए अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया था, लेकिन बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल के अंदर रहने के बावजूद भी बताया जा रहा है नीरज वबाना और संपत नेहरा के बीच दुश्मनी बढ़ गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर गैंगस्टर नीरज वबाना, जो कि इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और बताया जा रहा है नीरज वबाना आपसी रंजिश के चलते अब संपत नेहरा को समाप्त करना चाहता है। जिस जेल के अंदर गैंगस्टर संपत नेहरा बंद है, उस जेल के अंदर बताया जाता है नीरज वबाना ने अपने दोस्तों को फिट कर दिया और ये संपत नेहरा को जेल के अंदर ही समाप्त करवाना चाहता है। जी हां दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि नीरज वबाना को बहुत ज्यादा चिढ़ है। चिढ़ इस बात से है क्योंकि बताया जा रहा है कि संपत नेहरा अब दिल्ली के अंदर भी अपना निशाना साध दिया। कहा जा रहा है कि जहां जहां भी नीरज वबाना का दिल्ली के अंदर अड्डा था, उन अड्डों पर अब संपत नेहरा ने अपने गुर्गों को भेजकर वहां पर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि नीरज वबाना और संपत नेहरा आपस में क्या एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं? तो आपको बता दूं, जब से नीरज वबाना के बारे में पता चला है कि ये दिल्ली के अंदर कोई बड़ा रंजिश करना चाहता है, कोई बड़ा दिमाग लगा रहा है, उसके बाद से बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर इसकी सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। और बताया जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में नीरज वबाना के वार्ड के अंदर छानबीन भी करा गया। पुलिस वालों को भनक लगी थी कि नीरज वबाना के पास मोबाइल फोन है, लेकिन बताया जाता है तिहाड़ जेल के जिस वार्ड के अंदर ये रहता है, उस वार्ड में एक बार फिर से छानबीन करा गया। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि नीरज वबाना के पास फिलहाल कोई फोन नहीं है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि नीरज वबाना संपत नेहरा के पीछे पड़ा क्यों है? तो आपको बता दूं, नीरज वबाना को इस बात का डर है कि कहीं दिल्ली के अंदर इसका अड्डा समाप्त ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर इसका जो गैंग एक्टिव है, उस गैंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग डीएक्टिवेट कर दे। तो आपको बता दूं, इन दिनों संपत नेहरा के बारे में बताया जा रहा है कि जेल के अंदर से ये भी दिमाग लगा रहा है और दूसरी तरफ नीरज वबाना भी दिमाग लगा रहा है। अब जान लेते हैं दोस्तों, जिस प्रमोद कुमार सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई का साथी अमन साहू का एनकाउंटर करा, जब उस प्रमोद कुमार सिंह से पूछताछ करा गया तो इसने क्या क्या खुलासा करा। आपको बता दूं, अमन साहू के एनकाउंटर के बाद इनके माता पिता ने साफ साफ आरोप लगाए थे। इनके माता पिता का यह कहना था कि पुलिस वालों ने षड्यंत्र के तहत मेरे बच्चे को मार डाला और जानबूझकर पुलिस वालों ने उसे इसलिए मारा क्योंकि पुलिस वालों का कई सारा ऐसा काला चिट्ठा था जो कि मेरा बेटा खोल सकता था। और आपको बता दूं, अमन साहू ने झारखंड के अंदर इतना ज्यादा कांड करा था कि पुलिस वाले भी इससे खौफ खाते थे। यहां तक कि बताया जाता है अमन साहू ने अपराध के दुनिया में उस इमारत को छू लिया था जहां तक कि पहुंचने के लिए कई सारे बदमाशों को कई तरह से पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन बेहद ही कम उम्र में यह बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। यहां तक कि बताया जाता है कि अमन साहू का पहुंच विदेशों तक था, इंटरनेशनल लेवल पर यह क्राइम करना चाहता था। लेकिन
आपको बता दूं, अमन साहू के मरने के बाद यानी कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद इनके माता पिता ने जो कहा, इनके माता पिता का ये कहना हुआ कि पुलिस वाले ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे बड़े लोग थे जिन लोगों को डर था कि एक छोटा जाति का लड़का इतना आगे बढ़ रहा है, एक छोटा जाति का लड़का अपना इतना ज्यादा दबदबा बना रहा है, और इसी वजह से लोगों ने प्लानिंग के तहत इसका हत्या करवा दिया। तो कहा जा रहा है कि अमन साहू के माता पिता अभी भी केवल और केवल एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को जो मारा गया वो साजिश के तहत मारा गया। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि जिस प्रमोद कुमार सिंह ने इसका एनकाउंटर करा, पलामू के चैनपुर में अमन साहू का एनकाउंटर हुआ था। बीते 11 मार्च को जब एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद बताया जाता है कि अमन साहू के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हुए। ना केवल परेशान हुए बल्कि अमन साहू के माता पिता का एक और बात कहना हुआ कि मेरे बेटे के एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रमोद कुमार सिंह से पूछा गया कि क्या आपने जानबूझकर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया? तो आपको बता दूं, प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि जब हमारी गाड़ी रायपुर से पलामू के चैनपुर पहुंची तो वहां पर अमन साहू ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास करा और इसने यहां तक कि पुलिस वालों का हथियार छीनकर पुलिस वालों पर ही तान दिया और मजबूरन मुझे अमन साहू के ऊपर गोली चलाना पड़ा। और आपको बता दूं, प्रमोद कुमार सिंह ने यह भी कहा कि अगर उस दिन हमने गोली नहीं चलाया होता तो ना जाने कितने सारे पुलिस वालों को अमन साहू मार डालता। तो आपको बता दूं, प्रमोद कुमार सिंह ने पूछताछ में जो खुलासा करे हैं, इनका जो बयान निकलकर सामने आया है, उन बयानों के बाद अमन साहू के माता पिता भी गुस्से में हैं। अमन साहू के माता पिता का यह कहना है कि प्रमोद कुमार सिंह ने जानबूझकर मेरे बेटे को मार डाला, दोहरा दोहरा कर मेरे बेटे को मार डाला, और अब यह प्रमोद कुमार सिंह झूठ बोल रहा है। तो इस तरह का आरोप अमन साहू के माता पिता का है। और आपको बता दूं, अमन साहू के माता पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो अमन साहू के माता पिता का यह कहना है कि मेरे बेटे के एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम अपने बेटे के इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमारा सांस क्यों ना चले जाए, लेकिन हम अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। तो आपको बता दो, इस मामले में अब तक कोई भी ऐसा अपडेट निकल कर सामने नहीं आया जिसके आधार पर मैं आपको यह बता पाऊं कि अमन साहू एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपको बता दो, अमन साहू के एनकाउंटर के बाद कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग को भी करारा झटका लगा, क्योंकि झारखंड के अंदर जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दबदबा बनाना चाहता था और ये दबदबा अमन साहू के दम पर ही बनाना चाहता था, लेकिन इधर अमन साहू का ही खात्मा हो गया। तो अमन साहू के एनकाउंटर के बाद कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत ज्यादा दुख में है। और आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ने बोला भी था कि इस बात का हिसाब तो लेके रहेंगे। हालांकि आपको बता दूं, फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद इसकी गैंग के जितने भी बदमाश है, उन बदमाशों ने अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। और पहले अमन साहू उन लोगों का आका हुआ करता था, अब उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना आका मान लिया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना। बाकी सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारियां आई थी मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना अगर आपके कोई भी दोस्त अमन साहू गैंग के बारे में न्यूज जानना चाहते थे। बाकी आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपको लगता है कि अमन साहू का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर करा गया था? आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज आप लोग चैनल को पक्का सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अच्छा काम करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना।